तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है हिमांशु की डायरी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई हॉरर स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज देखने के लिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की नई स्टोरी। तो दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के दो लड़कों की जो घूमने गए थे लखनऊ। एक्चुअली घूमने क्या गए थे, उनको एक अपना कॉलेज से ही टास्क मिला था तो उसमें ही गए थे वो। तो दोस्तों होता क्या है कि कॉलेज में दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है दीपक, एक का नाम होता है जयप्रकाश। तो जो दीपक था दोस्तों वो एक मॉडल था और एक अच्छी खासी एंकरिंग भी करता था। अब जो जयप्रकाश था उसको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि दीपक को एक अच्छा सा एक एंकरिंग का ऑफर आता है। उसके लिए उसको जाना था मुंबई। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पे उसको चाहिए थी दो फीमेल एंकर और एक मेल एंकर। तो मेल एंकर जो था वो तो दीपक हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसके पास दो फीमेल एंकर की भी नीड होती है। तो वो अपने कॉलेज में पता करता है, भाई ठीक है। अब दो लड़के राजी हो जाती है कि ठीक है हम चलेंगे आपके साथ। अब वो अपने दोस्त को बोलता है जयप्रकाश को कि भाई चल तू भी मेरे साथ चल, तू है क्या करेगा अकेला। तो वो भाई मान जाता है कि चल ठीक है भाई मैं भी चल लेता हूँ तेरे साथ घूमने, मुंबई घूमने का मौका मिलेगा मुझे भी। अब ये चारों जनी भाई चले जाते हैं मुंबई में। एक बहुत बड़ी बहुत आलीशान शादी वगैरह में इनको एंकरिंग करनी थी। ठीक है दोस्तों, अब जो ये दो लड़के और एक ये दीपक जाता है वो भाई अपने काम में लग जाते हैं। अब बचता है ये जयप्रकाश। वो पार्टी में ऐसी शादी में ऐसे घूमता रहता है आवारों की तरह कि क्या करेगा, ना कोई बात करने के लिए ना कुछ। तो ऐसे ही घूमता फिरता एक आदमी के पास चले जाता है। तो वही जो नॉर्मली हम लोग करते हैं किसी ना किसी की बुराई, तो वो नेता वगैरह की बुराई करता है। अब वो उसको घूर के देख रहा होता है तो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है मैं यहाँ का एमएलए हूँ। तो भाई उसकी फट के चार हो जाती है कि अबे भाई मैंने क्या कर दिया ये। तो वहाँ से वो तुरंत गायब हो जाता है कि साला ये मुझे मारेगा बुरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब उतने में क्या होता है कि दीपक अनाउंसमेंट करता है कि मेरा एक दोस्त है जो गिटार अच्छा प्ले करता है। अब जो जयप्रकाश था उसको गिटार बजाने की आदत थी और वो अच्छा खासा बजाता था, तो भाई उसे भी स्टेज पे बुला लेते हैं। अब भाई वो भी गिटार प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि जब वो गिटार प्ले कर रहा होता है तो जो उस शो का मालिक होता है वो भाई इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उनको अपने एक बंगले की चाबी दे देता है कि लो भाई तुम एक हफ्ते तक वहाँ पे आराम से मजे लो, घूमो फिरो खाओ पियो, सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट है, तुम इंजॉय करो। तो भाई वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह भाई मज़ा आ गया आज तो। शो खत्म होने के बाद दोस्तों ये चारों चले जाते हैं उस बंगलों में। तो जो मालिक होता है वो पहले ही बोल देता है कि देखो थर्ड फ्लोर पे अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। ठीक है, वहाँ पे जिम थी पहले वो बंद हो चुके, तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो कहते हैं ठीक है भाई हमें क्या करना है, चार लोग हैं हम अरेंजमेंट ऐसी कर लेंगे अपनी, दो नीचे दो ऊपर। कहता ठीक है लेकिन ऊपर मत जाना। तो कहता ठीक है भाई। अब होता क्या है कि ये चारों भाई अपना अपना डिसाइड कर लेते हैं, दो लड़के नीचे सोएंगी दो लड़के ऊपर सोएंगे। चलो भाई ठीक है। तो दोस्तों ये चारों पहुंच जाते हैं उस बंगले में। उसके बाद इस बंगले में एक मिलता है ना केयर टेकर, जो भाई साहब देखने में तो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप लगता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वहाँ पे मिलता है एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसके अंदर ये भैंसों की तरह पड़े रहते थे पूरे दिन भर। फिर ये अगले दिन मुंबई घूमते हैं, एक दो दिन इनके ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद घूम फिर के आते हैं रात के टाइम। तो भाई साहब इनके जो सामने देखते हैं उनके बाद इनकी फटके चौंसठ हो जाती है। ये देखते गए हैं कि इनके कमरे में भाई साहब पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, एक एक कपड़े इधर उधर कर रखे हैं और पूरे ही कमरे में भाई सिगरेट के इतने सारे टुकड़े, सारी ऐस वैस सब वहीं ऐसे पड़ा हुआ है। अब ये भाई देख के हैरान कि भाई ये सब किसने करा। फिर ये उसको केयर टेकर को बुलाते हैं कि भाई ये किसने करा। तो कहता है कि जो इस बंगले में जो डॉग रहता है उसने करा हुआ है सब है। ठीक है पॉसिबल है। फिर दीपक कहता है भाई तू थोड़ा सा जरा सा क्या बोलूं कि जरा सा बुद्धि नहीं है क्या तेरे अंदर कि भाई एक कोई डॉग आके सबके चैन खोलेगा, सबके कपड़े फेंकेगा, सिगरेट पिएगा, मतलब कुछ है दिमाग ही नहीं। तो वो कहता है कि नहीं उसी ने करा होगा, और कौन आता है, तो और कोई आता ही नहीं। तो वो कहता है चल ठीक है। अब भाई उतने में होता क्या है कि जो दीपक होता है उसको भाई एक परछाई दिखती है जो थर्ड फ्लोर तक जा रही होती है, वो किसी लेडीज की परछाई होती है। और भाई इनकी फट के 64 कि यहाँ तो कोई और रहता ही नहीं, तो ये ऊपर कौन जा रहा था। अब भाई ये सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। अब सामने लड़कियां भी थी, तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ऊपर चल के देखते हैं। ठीक है, तो उतने में लड़कियां मना करती है कि नहीं हमें छोड़ के मत जाओ, हमें डर लग रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं चलो ठीक है। भाई डर तो इन दोनों को भी लग रहा था कि भाई ऐसी कौन थी वो लेडी जिसकी परछाई देखी हमने यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई रहता नहीं है और थर्ड फ्लोर पे जाने को तो उसने मना कर रखा है मालिक ने। तो
होता क्या है कि दीपक जो था भाई साहब, उसके डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। तो वो सोचता है भाई चलो बोतल निकालते हैं, पी पा के आराम से मस्त नींद आ जाएगी। तो दीपक इन्हें ऑफ़र करता है और बाकी मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं जाना भाई। ठीक है भाई चलो ठीक है। अगला दिन होता है, सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा। फिर उस दिन फिर अगली रात को भाई साहब ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज़, कभी कुछ डंबल गिर रहे हैं, कभी कोई मशीन चालू हो रही है। ऐसा लग रहा है प्रॉपर कोई जिम चालू हो रही है। अब भाई ये सब डर के मारे इनकी हालत ख़राब की, थर्ड फ्लोर पे तो कोई है ही नहीं। तो ये जिम का सामान कैसे गिर रहा है इधर उधर, ये सब लाइटें कैसे चालू हो रही है। तो भाई लड़कियों की तो भाई हालत ख़राब। दीपक के भाई टांग काँप रहे हैं, लेकिन अब भाई लड़कियों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो प्लान बनाते हैं कि चलो ऊपर चारों चल के देखा जाए। अब लड़कियों की तो भाई साहब पहले ही हालत ख़राब थी, दीपक की भी टांगें काँप रही थी। बचा जयप्रकाश, जयप्रकाश बोलता है जो होगा देखा जाएगा, चलो ऊपर। अब भाई ये चारों जाते हैं ऊपर, और उसके बाद जो ये दोस्तों देखते हैं अपने आंखों के सामने इन चारों की ज़मीन निकल जाती है पैरों के नीचे से, आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों। होता क्या है अब ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 2 आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में।